आज भी हमारे शरिया का छोटा कारकुन से लेकर बड़ा कारकुन तक सिर्फ 4 आदमी को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं एक लफ्ज़ मेरे ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल सकता। आप फुलवारी के गलियों में चले जाइए, मैंने चौराहे के मस्जिद में तकरीबन 25 सालों तक जुमा की नमाज़ पढ़ाई और ख़ताबत की खिदमत अंजाम दी है। फुलवारी का बच्चा बच्चा मुझको जानता है। तो इस तरह से मैं जानता हूँ। मैं, मेरे भाई याद रखिए, मैं सच्चाई को अगर बयान कर दूँ जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैंने महसूस किया है, तो यकीन जानिए कि समंदर में आग लग जाएगी, समंदर में आग लग जाएगी और उस आग का बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फरमाए मौलाना मुफ्ती सुहैल अहमद कासमी ने इमारत शरिया की 30-35 सालों खिदमत की है। एक अरसे तक उन्होंने हमारे शरिया में काम किया है और कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक सेहत साथ देगी, ज़िंदगी वफ़ा करेगी, वो हमारे शरिया के लिए काम करते रहेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहैल अहमद कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुक़द्दस और पाकीज़ा रूहों के जानशीं मुअक्कर उलमाए किराम, रोशन और ताबनाक तारीख़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, काबिल एहतराम उलमाए किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर हज़रात, मैं आप तमामी हज़रात का पहले इमारत शरिया का कदीम खादिम होने की हैसियत से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। वक्त बहुत कम है और मैं आपसे तफसील के साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन चंद जुमलों में और चंद लफ्ज़ों में और चंद इशारों में मैं आप सबों को मुख्तसर तारीख़ बता देना चाहता। ये बात याद रखिए कि ये जो अरबाब हल वक्त की बाज़ाब्ता कमेटी है, ये कमेटी बहुत बाद में बनी है। हज़रत अमीर शरीयत ख़ामिस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इमारत शरिया के क़याम के पहले दिन से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इमारत शरिया से वाबस्ता रहे, नायब अमीर शरीयत भी रहे और आखिर में अमीर शरीयत भी बनाए गए। और उन्होंने ख़ुद बयान किया कि अज़ीज़म, ये शामी जो फतवे की बहुत मशहूर किताब है, उस किताब का मैंने पूरी तौर पर कम से कम 5 दफ़ा मैंने मुकम्मल मुताला किया है। ये है हज़रत अमीर शरीयत ख़ामिस। और जब इमारत शरिया का क़याम अमल में आया, बानी इमारत शरिया हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने 500 मुअक्कर उलमा को जमा किया। उस वक्त अरबाब हल लोग नहीं थे, अरबाब हल लोग तो आप सब लोग हैं, चाहे बाज़ाब्ता मिंबर हो कि नहीं हो। जिन जमात को शरई गुत्थियों के सुलझाने की ज़िम्मेदारी दी जाए, वही अरबाब हल वक्त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सदारत में वो जलसा हुआ और अमीर शरीयत अव्वल का इंतखाब हुआ, फिर दूसरे अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ, तीसरे का हुआ, चौथे का हुआ। चौथे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के अमीर शरीयत मुंतखब होने के बाद
हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब उस वक्त खानका रहमानी में उस्ताद थे। कुछ लोगों को हज़रत अमीर शरीयत परेशान थे कि मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, मैं इस ज़िम्मेदारी को निभा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। लोगों से मशवरा लिया। कुछ लोगों ने कहा कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। हज़रत का रुझान भी यही था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत काजी मुजाहिद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह पर उन्होंने कहा कि हज़रत आपको ये ज़िम्मेदारी ले लेनी चाहिए। और उन्होंने अपनी राय की तायीद में हज़रत अमीर शरीयत के उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुस्समद रहमानी नायब अमीर शरीयत को आमादा किया कि आप हज़रत को समझाइए। मौलाना अब्दुस्समद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत को समझाया और कहा कि आप इसको संभालिए, आपकी ज़ात से इंशाअल्लाह उम्मत को और मिल्लत को बड़ा फ़ायदा होगा। और आपने इस तरह लोगों के इसरार पर और मजबूर करने पर आपने वो ओहदा और मनसब कबूल किया। अमीर शरीयत खामिस का भी मामला यही आया, अमीर शरीयत सादिस का मामला भी यही आया। मैं जानता हूँ, मैं 1983 से इमारत शरिया में हूँ और 1973-72 से जामे रहमानी में तकरीबन 1976 तक रहा हूँ। 6 साल जामे रहमानी में मैंने पढ़ा है, 4 साल मैंने दारुल में वक्त लगाया है और दारुल से 83 के बाद ही इमारत शरिया से वाबस्ता हो गया। हज़रत अमीर शरीयत ने मुझको बुलाया घर से और मैं अमीर शरीयत के हुक्म पर मुंगेर गया। अब मुंगेर से इमारत आया, काजी साहब को उन्होंने फ़ोन कर दिया। काजी साहब ने बगैर कुछ सोचे समझे कुछ पूछे उन्होंने मुझको दारुल इफ्ता में डाल दिया और मैं दारुल इफ्ता में रहा। उस वक्त से लेकर अब तक लगातार सिलसिले के साथ मैंने खिदमत अंजाम दी है। मैं बहुत सारी हकीकतों को जानता हूँ, मैं बहुत सारी सच्चाइयों को जानता हूँ। अगर मैं उन सच्चाइयों को बयान कर दूँ और हकीकतों को वाज़ह कर दूँ, ये बात जान लीजिए कि झूठ बोलना मेरा काम नहीं है, धोखा देना मेरा काम नहीं है। आज भी हमारे शरिया का छोटा कारकुन से लेकर बड़ा कारकुन तक सिर्फ 4 आदमी को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं एक लफ्ज़ मेरे ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल सकता। आप फुलवारी के गलियों में चले जाइए, मैंने चौराहे के मस्जिद में तकरीबन 25 सालों तक जुमा की नमाज़ पढ़ाई और ख़ताबत की खिदमत अंजाम दी है। फुलवारी का बच्चा बच्चा मुझको जानता है। तो इस तरह से मैं जानता हूँ। मैं मेरे भाई याद रखिए, मैं सच्चाई को अगर बयान कर दूँ जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैंने महसूस किया है तो यकीन जानिए कि समंदर में आग लग जाएगी, समंदर में आग लग जाएगी और उस आग का बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्दों की जमात है। मैं उनकी खिदमत में बदब पेश करना चाहता हूँ कि मुझको आती नहीं दहशतगर्दी, मुझको आती नहीं दहशतगर्दी, हम तो खुशबू हैं जिधर जाए मांगते जाएं। बस मुख्तस बात यह है मेरे भाई, पूरी तारीख़ बतानी नहीं है, इतनी बात याद रखिए मुख्तसर लफ्ज़ों पर कि इमारत शरिया जिस वक्त कायम हुई उस वक्त 2 बुनियादी शोबे बैक वक्त कायम किए गए। एक दारुल क़ज़ा कायम किया गया और एक दारुल इफ्ता कायम किया गया। दारुल इफ्ता कायम किया गया और दारुल क़ज़ा कायम किया गया और दारुल क़ज़ा के साथ साथ दारुल इफ्ता। और पहले मुफ्ती जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ा है हज़रत मौलाना उस्मान गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जो बड़े जय्यद आलिम थे। हज़रत मौलाना के इलाके के रहने वाले थे, पनहस्सा के करीब उनका गांव था, नाम मुझे याद नहीं। वहाँ से साथ में लेकर मौलाना उस्मान साहब को मौलाना सज्जाद साहब लाया, इमारत शरिया का मुफ्ती बनाया। उस वक्त से लेकर दारुल इफ्ता का, इमारत शरिया का दारुल इफ्ता मुकम्मल सरगर्म है और हिंदुस्तान के बावकार मुफ्तियों में दारुल इफ्ता शुमार किया जाता है। और बाज़ बुज़ुर्गों ने ये लिखा है, बाज़ बुज़ुर्गों ने एतराफ़ किया है कि इमारत शरिया का फ़तवा, ख़ास के मौलाना उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा ऐसा मज़बूत और मुस्तहकम होता था कि उतना मज़बूत और मुस्तहकम फ़तवा बड़े बड़े इदारों के नहीं हुआ करते थे। तो जाहिर बात है 2 शोबा है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब मैं ख़ुद यहाँ रुकता था, किसी मसले में मशवरा करने की बात होती थी तो सीधा हज़रत काजी साहब के पास जाता था
और वो रहनुमाई करते थे। और मैं एक बात बता दूं, मैं उनकी रहनुमाई में फतवा लिखता था। और मैं अमीर शरीयत तशरीफ़ ला रहे हैं, कोई बात नहीं, हज़रत का बयान सुन। तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग इत्मीनान से बैठिए, बैठे रहिए, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए।